तो वो एक सिंधी भाई आज तक उसका जुमला याद है, बाबा साईं जिद्दा अच्छी भी अच्छा है तो जल्दी अच्छी। मैंने कहा जिद्दा ने अभी साईं कलमू पढ़ो अल्लाह अरबी जबान में। हमारे काफिले में या जहाज वालों को किसी को कुछ समझ नहीं आया था, क्योंकि पैनिक हो जाएगा, अभी से रोना धोना शुरू हो जाएगा। मैंने बुलंद आवाज से कलमा वगैरह पढ़ना गालिबन शुरू किया और कुछ मेरे घर वाले 22-23 साल पुरानी बात है, हम लोग जा रहे थे वाया सीरिया इजिप्ट दमिश्क, हमारा पूरा काफिला तो 40 के करीब इस्लामी भाई इस्लामी बहनें मिला के, बड़े बापू शरीफ भी थे और भी दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन थे, मेरी भी फैमिली भी साथ थी। तो हम शाम गए और शाम से हम जद्दा जा रहे थे, सबने एहराम पहना हुआ था। अच्छा हमें जो है वो ये बताया गया है कि जब जहाज उड़ जाए, उड़ने के बाद स्टेबल हो जाए, टेक ऑफ के बाद सीधा हो जाए, हमवार हो जाए, अब आपने उम्रे की नियत करनी है। अच्छा मैं उस ग्रुप को लीड कर रहा था, यानी सारे मामला को देख रहा था। जैसे ही जहाज ने टेक ऑफ किया, जहाज के उड़ते ही ना कभी जहाज इधर जाए कभी जहाज इधर जाए, उसने पायलट ने ऐलान किया कि हमारे जहाज में कुछ प्रॉब्लम हो गई है और हम जहाज को वापस जो है सीरियन एयरपोर्ट पे उतार रहे हैं। और इतनी देर में राइट साइड पे किसी मुसाफिर ने कहा कि जहाज से धुआं निकल रहा है, उसकी जो पर था उसमें शायद आग लग गई थी इंजन में या कोई ऐसा था। तो जहाज जब टर्न हुआ ना, तो अब मैंने जहन बना लिया था अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे खुद आज भी हैरत होती है कि इतने सालों पहले ये ख्याल कैसे आ गया। अल्लाह की रहमत, ये भी अल्लाह की रहमत कि अगर अब जहाज लैंडिंग करते वक्त मैंने राइट लेफ्ट ये देखना है कि अगर ये इमरजेंसी लैंडिंग कर रहा है, क्योंकि जहाज एक होता है नॉर्मल लैंडिंग करे और एक होता है इमरजेंसी लैंडिंग होती है जिसमें आपको फिर प्रैक्टिस भी कुछ करवाते हैं कि आप तैयार हो जाए, क्रैश भी हो सकता है। तो उसने अगर कोई ऐसा ऐलान करना है ना, तो मैंने खड़े होकर सबको एहराम की नियत करवा देनी है ताकि सारे हम एहराम में जाए ना। अब अगर जाए तो कम से कम एहराम तो पहना हुआ था, तो एहराम की नियत मैंने कहा था मैं करवाऊंगा। मेरा तय ये हुआ था कि अब्दुल हबीब भाई आपने जैसे जहाज हमवार हो जाए तो सबको नियत करवा देना। तो अच्छा अल्लाह ने करम किया कि दो चीजें बड़ी अच्छी हुई। उसने ऐलान किया था अरबी जबान में, हमारे काफिले में या जहाज वालों को किसी को कुछ समझ नहीं आया था कि कुछ हो गया है, तो मैंने भी किसी को कुछ नहीं बताया। ठीक है, मैंने कहा खामा खाई पैनिक हो जाएगा, अभी से रोना धोना शुरू हो जाएगा। मैंने बुलंद आवाज से कलमा वगैरह पढ़ना गालिबन शुरू किया और कुछ मेरे घर वालों को भी कह दिया और जहन मैंने बना लिया था कि जैसे ही हमारा जहाज सलमान में रंदे की तरफ आया ना, तो राइट और लेफ्ट दोनों तरफ फायर ब्रिगेड बिल्कुल रेडी थे और जहाज जैसे ही उतरा तो फायर ब्रिगेड भी साथ दौड़ने लगे। तो मुझे लगा कि देयर इज समथिंग रॉन्ग ना, गड़बड़ हो रही है। जैसे ही जहाज जाके रुका तो फौरन उन्होंने जो है ना वो फायर ब्रिगेड निकाले और हमारे जहाज पे। अब जहाज वालों को पता चला कि कुछ गड़बड़ हो गई, क्या हुआ है। अच्छा मजे की बात है, ऐसे भोले भाले मुसाफिर भी होते हैं, कुछ सिंधी भी थे, पाकिस्तान के हमारे सिंधी मानू थे। तो वो एक सिंधी भाई आज तक उसका जुमला याद है, बाबा साईं जिद्दा अच्छी भी अच्छा है तो जल्दी अच्छी। तो मैंने कहा जिद्दा ने अभी साईं कलमू पढ़ो अल्लाह। तो बहरहाल वो तो समझे 20 मिनट में जिद्दा आ गया। हम वापस सीरियन एयरपोर्ट पे उतरे, फिर जल्दी उन्होंने हमें जहाज, अल्लाह ने बड़ा करम किया, बाद में बताया उन्होंने कि जहाज में एक इंजन में आग लग गई थी और अब हम आपको दूसरे जहाज से भेजेंगे। कई घंटे में एयरपोर्ट पे रखा गया, दूसरा जहाज आया, हम गए। अब जब दूसरा जहाज उड़ा तो अब सारे मुसाफिर जिस तरह घबराए हुए थे, क्योंकि जहाज में बैठने का दिल किसी का नहीं हो रहा था। लेकिन एनीवे खैर से मक्के मदीने पहुंचे। लेकिन तरजीह मैंने उस वाक़े से सीखा और उसके बाद तो मैंने अपनी जिंदगी का उसूल बना लिया है, या तो जहाज में सफर ना करें तो तरजीह बेहतरीन एयरलाइन को दें, पैसे ना बचाएं। थोड़े पैसे के लिए बाज़ औक़ात कमजोर एयरलाइन, और कमजोर एयरलाइनें कुछ ही हैं दुनिया में, बाज़ औक़ात वो एयरलाइन है जो अपनी मेंटेनेंस का ख्याल नहीं रखती। आप अगर देखें ना तो जहाज के हादसा जो होते हैं, अगर आप उसकी हिस्ट्री पढ़ें तो 90% हादसा थर्ड वर्ल्ड कंट्री के जहाजों के होते हैं। वो जहाजों के हादसा होते हैं कि जो कंपनीज अपने जहाज इस्तेमाल करके बेचती हैं और वो कंपनियां खरीदती हैं, वो पुराने जहाज खरीद कर अपने जहाज चलाती है और उसमें पैसे बड़े कम लगते हैं। तो हम भी ये गलती करते थे कि यार फला एयरलाइन से चले जाएं, थोड़े 20,000 15,000 टिकट सस्ता पड़ जाएगा। जिंदगी में एक ही बार होता है मामला, खैर होने को तो अच्छी एयरलाइन में भी हो सकता है, लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड देखना चाहिए कि भाई इस एयरलाइन में आज तक कितने हादसा हुए या इनका मेंटेनेंस लेवल क्या है। तो अब मैंने तो ये उसके बाद सीख लिया और मैं सबको समझाता भी हूं कि या तो जहाज का सफर करना है तो क्वालिटी एयरलाइन में करें, क्योंकि ये एक डेंजरस ट्रैवल है।